हाय, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप फर्स्ट लेक्चर को सही से देखे होंगे और एनसीईआरटी साथ साथ आपने पढ़ाई करी होगी, राइट। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट लेक्चर था वो मेनली जो है फ्लोरल पार्ट्स को लेकर के हमने आपके साथ डिस्कस करा था, राइट। और जिसमें कि 4 होल्ड बोले थे, फ्लावर का 4 पार्ट पढ़े थे हम लोग। रिकैप कर लेते हैं, क्या था। आउटरमोस्ट जो होल्ड था फ्लावर के चारों साइड से, नाम क्या दिए थे, कैलिक्स। यूनिट याद कीजिए, सेपेल, राइट। और उसके अंदर का क्या होल्ड था, कोरोला। और उसके यूनिट को क्या बोले थे, हाँ बोलिए, पेटल, राइट। और इसके बाद क्या होल्ड था, तीसरा, फ्रॉम आउटसाइड से इनसाइड की तरफ चलेंगे तो पहले कैलिक्स, फिर क्या है कलर वाला पोर्शन कोरोला, फिर एंड्रोसियम का होल्ड मिलेगा, मेल पार्ट बोलते हैं एंड्रोसियम को। और उसके अंदर क्या है, फीमेल पार्ट, गायनोसियम बोले थे। कैलिक्स कोरोला आपस में फ्यूज भी हो सकता है। क्या टर्म यूज किए थे, पेरियंथ, राइट, पेरियंथ बोले थे। और पेरियंथ बहुत सारा हो सकता है, तो उसके यूनिट को क्या बोले थे, टेपेल, याद है ना। चलिए, फिर हम लोग जो है पढ़े थे उधर स्टामिन फ्री भी हो सकता है, पॉलीएंड्रस कंडीशन था। और वो जो है फ्यूज भी हो सकता है, याद है ना, टर्म सब यूज किए थे, डायडेल्फस, मोनोडेल्फस, ये सब टर्म यूज किए थे। चलिए, मैं आज लेक्चर नंबर 2 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें देखिए क्या क्या है आपके लिए। तो मेन जो प्रोसेस है यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, जेनेसिस वर्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ देखिए तो, जेनेसिस। जेनेसिस वर्ड कहीं भी लगा रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है इसका, फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोर वर्ड क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, पोलन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर, ध्यान रखिएगा आगे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यही चीज़ पढ़ना है। ये अपना थंबनेल था तो यहाँ हमने लगाया है इसको। देखिए इधर, ये माइक्रोस्पोरोसाइट डिप्लॉयड नेचर का सेल होता है। मियोसिस 1 प्रोसेस होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 2 में, हैप्लॉयड टाइप का न्यूक्लियस बनेगा। फिर इसमें मियोसिस 2 होगा, फिर डिवाइड करेगा ये 4 में। और इच 1 जो है इसमें, यही है पोटेंशियल पोलन, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर टेट्राड वर्ड यूज करते हैं। इच 1 क्या है, पोटेंशियल पोलन है, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए आज क्या क्या है। देखिए, हम लोग पढ़े थे पिछले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, था ना। क्या बोले थे एंथर को, याद कीजिए, बायलोब्ड स्ट्रक्चर। क्या था, बायलोब्ड था। और ईच लोब के पास क्या था, 2 थीका था। ओवरऑल एंथर क्या होता है, टेट्राथिकस टाइप होता है। इसको याद रखेंगे आप, टेट्राथिकस या टेट्राथिकस टाइप। देखिए, बायलोब्ड एंथर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में एंथर क्या होता है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर है। 2 लोब आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव, 2 लोब जो आपस में सेपरेटेड रहता है कनेक्टिव टाइप के स्ट्रक्चर से। ईच लोब में क्या है, 2 थीका है ना। ईच एंथर लोब हैज 2 थीका और ईच थीका कंटेन करता है 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। यूँ समझ लीजिए, थीका का ही नाम क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। लेमन की भाषा में समझ सकते हैं मोटा मोटी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 थीका है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगा। ईच 1 के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम। एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। 4 थीका है तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट इज 4 का वर्ड के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। देखिए इधर
ये डायग्राम देखिए बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है। ये एंथर को हम लोग हॉरिजॉन्टली कट किए, तो इसमें दिख रहा है ये 1 थीका, ये क्या है, ये 1 थीका, ये दूसरा थीका, इसी के अंदर क्या है, स्पोरेंजियम, ये तीसरा, ये चौथा, ये एंथर, ये फिलामेंट बोले थे। इसी को बड़ा करके देखा जा रहा है यहाँ, तो ये 1 स्पोरेंजियम, ये दूसरा स्पोरेंजियम, ठीक है, या थीका भी बोलते हैं, जिसके अंदर क्या है, पोलन सैक है, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए डायग्राम में दिखाया गया है इसका वाल, एपिडर्मिस बोलते हैं आउटरमोस्ट कवरिंग को, फिर है इंडोथीसियम जो फाइब्रस लेयर होता है, उसके नीचे फिर एक लेयर है टपेटम, और अंदर में क्या है, पोलन, ठीक है। और पोलन को कौन बनाता है, पोलन मदर सेल, जो कैसा है, डिप्लॉयड नेचर का है। अब ध्यान से देखिए, ये देखिए पोलन मदर सेल डिप्लॉयड है, इसमें मियोसिस हुआ प्रोसेस, क्या बना, पोलन टेट्राड, अभी पहला स्लाइड में देखे थे ना, मियोसिस 1 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, डिप्लॉयड में तो 2 न्यूक्लियस बनेगा, दोनों हैप्लॉयड, फिर से क्या होगा, मियोसिस 2 लाइक माइटोसिस, फिर दोनों डिवाइड करेगा तो 4 बनेगा, दैट इज पोलन टेट्राड। यहाँ भी देखिए, यहाँ मियोसिस 1, 2 दोनों कवर हो गया है, तो ये पोलन टेट्राड 3 दिख रहा है आपको, लेकिन एक अंदर है, और ये सेपरेट करेगा तो ये क्या होगा, पोटेंशियल पोलन बनेगा, ईच वन डेवलप होगा पोलन में। क्लियर है जी, ध्यान से देखिएगा लेक्चर। अब देखते हैं हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, ठीक है। करा दे द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इन एंजियोस्पर्म इज यू स्पोरेंजिएट टाइप, ये वर्ड याद रखिएगा, यू स्पोरेंजिएट टाइप। जो डेवलपमेंट होता है स्पोरेंजिया का, माइक्रोस्पोरेंजिया का एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, उसके लिए टर्म यूज क्या करते हैं हम लोग, यू स्पोरेंजिएट, मतलब एडवांस टाइप का स्पोरेंजिया बनता है। करा आर्ची स्पोरियल, ये इंपॉर्टेंट है, सेल सॉ पेरिक्लिनल डिवीजन एंड गिव्स राइज टू आउटर पैराइटल सेल्स और इनर स्पोरोजिनस टिश्यू, ये समझने का चीज़ है। कह रहा है एंथर के अंदर, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है, आर्ची स्पोरियल सेल्स बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल्स, जो एंथर के अंदर है, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है। ये सेल में डिवीजन होता है पेरिक्लिनल टाइप, मतलब पेरीफेरी में भी डिवीजन होगा और अंदर में डिवीजन होगा। ये मान लीजिए क्या है, ये है आर्ची स्पोरियल सेल, ठीक है। ये तो ये बाहर भी डिवाइड कर रहा है पेरिक्लिनली, और ये अंदर से भी डिवाइड कर रहा है ना। तो ये आउटर पैराइटल सेल्स बनता है, ये क्या है, आउटर पैराइटल सेल्स है, ये आउटर पैराइटल सेल्स है ये, और इनर स्पोरोजिनस सेल होता है, और ये जो बना है ये सब क्या है, ये इनर स्पोरोजिनस सेल है, और ये क्या है, ये आउटर पैराइटल सेल्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो बाहर से है एपिडर्मिस फॉर्म हुआ है, अंदर में हाइपोडर्मिस, क्या है ये, एंथर प्रिमोर्डियम, मतलब ये एंथर पूरा डेवलप नहीं हुआ, प्रिमोर्डियम बोलते हैं। और ये देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर्की स्पोरियल सेल, आर्ची स्पोरियल सेल में कैसे डिफ्रेंशिएशन हुआ है, वो कैसे जो है अलग अलग लेयर में डेवलप होता है, ये हम लोग देखेंगे आगे। ये आर्ची स्पोरियल सेल 2 टाइप का होता है, कुछ जो है आउटर वॉल बनाने में काम आता है, और कुछ जो है स्पोरोजिनस टिश्यू बनाने में काम आता है, देखेंगे भी आगे हम लोग। देखिए क्या है, ये आर्ची स्पोरियल सेल्स, पैराइटल सेल्स या सब एपिडर्मल लेयर होता है, ये फॉर्म आउटर वॉल लेयर, बाहरी कवरिंग बनाता है। अभी और क्लियर होगा, बस ध्यान से सुनिए आप। दूसरा क्या है इसका पार्ट, स्पोरोजिनस सेल, इनर डिफ्रेंशिएशन इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवाइड करता है,
तो दो पार्ट हो गया ना आर्चिस्पोरियल का, टर्म ध्यान रखिएगा। आर्चिस्पोरियल सेल टू टाइप का, पैराइटल सेल्स जो आउटर वाला पोर्शन वाल फॉर्मेशन करेगा, और एस्पोरोजिनस सेल जो इनर सेल है। बाद में क्या बनेगा इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। मेगा नहीं, फीमेल नहीं है ये पार्ट, मेल का पार्ट दिए माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी वर्ड यूज करते हैं यहाँ भी। देखिए इधर ये आर्चिस्पोरियल सेल्स है, बाहर डिवाइड किया तो पैराइटल है ना, ये पैराइटल सेल्स बना, और ये अंदर डिवाइड किया एस्पोरोजिनस टिश्यू बना या एस्पोरोजिनस सेल बना। समझने के लिए ये क्या है, ये आर्चिस्पोरियल सेल्स है मान लीजिए, ठीक है। ये बाहर डिवाइड किया तो क्या बना, ये इस तरह से डिवाइड किया, क्या बना ये बन गया पैराइटल सेल्स। क्या बना ये पैराइटल सेल्स बना। इसी सेल में अंदर डिवीजन हुआ, ठीक है। ये इस साइड अंदर की तरफ डिवीजन किया तो ये क्या बनाया, ये बनाया एस्पोरोजिनस टिश्यू, एस्पोरोजिनस सेल बनाया। क्लियर है। और ये क्या है, आर्चिस्पोरियल सेल बोलते हैं। आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आर्चिस्पोरियल सेल्स पेरीफेरी में, मतलब बाहर से डिवाइड किया पैराइटल सेल्स, ठीक है, और अंदर डिवाइड किया इनर साइड में एस्पोरोजिनस सेल। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। और ये जो है पैराइटल सेल्स, ये फॉर्मेशन ऑफ, देख रहे हैं, पैराइटल सेल्स बाहर से है और अंदर में क्या है, एस्पोरोजिनस सेल है। ओवरऑल क्या है, ये आर्चिस्पोरियल सेल्स है, पैराइटल सेल्स और एस्पोरोजिनस सेल में डिवाइड किया। फॉर्मेशन ऑफ वाल लेयर देखेंगे भी आगे, कौन सा सेल वाल बनाता है, कौन सा सेल एस्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है, सेल बनाता है। पैराइटल सेल्स अगेन डिवाइड बाय पेरिक्लिनल डिवीजन टू प्रोड्यूस 3 to 5 लेयर ऑफ वाल माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का 3 to 5 लेयर बनाता है। पैराइटल सेल्स में डिवीजन होता है, जो बाहर बनाना आर्चिस्पोरियल सेल के बाहर से जो बना पेरीफेरी में, उसमें फर्दर डिवीजन होता है और वो 3 to 5 लेयर का सेल बनाता है। देख रहे हैं, ये है मान लीजिए, ये है पैराइटल सेल्स। यहाँ पर क्या था, ये था मान लीजिए कि आर्चिस्पोरियल सेल्स, तो इसके पेरीफेरी में ये है, इसमें फर्दर 3 से 5 लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये वाल बनाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया का वाल बनाता है ये। द वाल कंसिस्ट ऑफ इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम। 3 लेयर है, देख रहे हैं। सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, उसके अंदर बोलते हैं हम लोग इंडोथीसियम का लेयर, और उसके अंदर क्या है, मिडिल लेयर है, फिर टपेटम है, ठीक है। तो इंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टपेटम, ये 3 लेयर है एपिडर्मिस के अलावा, और उसके बीच में क्या है, सेंट्रली लोकेटेड एस्पोरोजिनस टिश्यू है। अभी बहुत सारा डायग्राम आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिए समझ में आएगा। देखिए ये आर्चिस्पोरियल सेल्स 2 भाग में, पैराइटल सेल्स और एस्पोरोजिनस सेल, याद रखिएगा। एस्पोरोजिनस सेल में क्या होगा, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगा। इसी में डिवीजन होगा मियोसिस, तो बनेगा माइक्रोस्पोर, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल का दूसरा नाम होता है पोलन मदर सेल, पीएमसी भी बोलते हैं, एमएमसी या पीएमसी। और इसमें मियोसिस होगा, बन जाएगा माइक्रोस्पोर, जो पोटेंशियल पोलन है, फ्यूचर में वो पोलन बनेगा। और ये जो पैराइटल सेल्स है, ये डिवाइड करता है 4 लेयर में, वाल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, ये वाल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वाल फॉर्मेशन में। और ये सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, आउटर है ये, आउटर।
और उसके अंदर वाला क्या है, नेक्स्ट टू द आउटर, क्या है ये, नेक्स्ट टू आउटर, आउटर के जस्ट अंदर इंडोथीसियम। और ये मिडिल लेयर 2 to 3 लेयर का होता है मिडिल लेयर। सबका फंक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे, इम्पोर्टेंट है। और इनर मोस्ट लेयर क्या है, टपेटम, टपेटम। तो जो 4 वॉल लेयर है, नाम क्या है, पहला बोलिए एपिडर्मिस, दूसरा क्या है इंडोथीसियम, तीसरा क्या है मिडिल लेयर, 2 to 3 लेयर का मिडिल लेयर होता है, और चौथा और लास्ट क्या है टपेटम। याद रख लीजिए इसको। देखिए यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए लिखा हूँ, द एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग लेयर, क्या है एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये क्या है 2 to 3 लेयर का होता है ना, 2 to 3 लेयर्स का होता है ये। और ये टपेटम, टपेटम सेल का नेचर पूछा जाता है, ये कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट है, बायन्यूक्लिएट है, मल्टीन्यूक्लिएट है। यूजुअली क्या है ये बायन्यूक्लिएट कंडीशन होता है, लेकिन मल्टीन्यूक्लिएट भी हो सकता है। पॉलीप्लॉइडी शो करता है ये, ठीक है। देखेंगे ये इसका काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये मिडिल लेयर भी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के न्यूट्रिशन के लिए, तो मिडिल लेयर भी न्यूट्रिशन देता है, और टपेटम तो देता ही देता है। और भी फंक्शन है, कुछ फाइटो हार्मोन का रिलीज करता है ये, देखेंगे बहुत सारा फंक्शन देखेंगे, ये पूछता भी है एग्जाम में। तो फिलहाल तो ये 4 लेयर याद रखिएगा एंथर वॉल का, ठीक है, एंथर वॉल 4 लेयर। अभी डायग्राम बनाएंगे, इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम बनेगा, देखिएगा ऐसा डायग्राम बनेगा। 4 लेयर है, क्या ये 4 लेयर है। अभी इतना ही बनाते हैं, इसमें ऐसे लेयर बनेगा, फिर एक लेयर बनेगा ऐसे, आउटर एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, ये मिडिल लेयर, और ये टपेटम, और इसके अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू। करेंगे अभी, देखिए डायग्राम आपके लिए लिखा है, देखिए आ गया। देखिए ये क्या है, आउटर एपिडर्मिस है, ये क्या है उसके नीचे जो लेयर है, ये जो पूरा लेयर है, ये जो लेयर है पूरा, ये क्या है, ये आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है ये, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर है एपिडर्मिस। उसके अंदर फिर लेयर है, अभी कलर करेंगे तो फिर एक मिक्स हो जाएगा, ये इंडोथीसियम। उसके नीचे फिर लेयर है, ठीक है, मिडिल लेयर बोलते हैं, इसमें नहीं दिखाए हैं, गिच रिपीटेड हो जाता है, यहाँ दिखाया हुआ है, सॉरी, क्या है मिडिल लेयर है। और फिर क्या है, इसके नीचे है स्पोरोजिनस टिश्यू, और ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर रहता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू में होगा मियोसिस, फिर बनेगा, सॉरी, स्पोरोजिनस टिश्यू में होगा माइटोसिस, बनेगा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, तो बनेगा पोलन टेट्राड। देखेंगे भी आगे, ये देख लीजिए लेयर है, आउटर लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे वाला लेयर क्या है इंडोथीसियम, है ना, ये थोड़ा अंदर कर दीजिए इसको, ये इंडोथीसियम, और उसके नीचे 2-3 लेयर का बना हुआ है मिडिल लेयर, 2 to 3 लेयर है, और उसके सबसे बीच में सेंट्रली लोकेटेड सेल क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल। और मिडिल लेयर और माइक्रोस्पोर मदर सेल के बीच में न्यूट्रिटिव लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड टपेटम। डायग्राम याद रखिएगा, डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ कर करके आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, ये क्वेश्चंस आता है यहाँ से। ये 4 वॉल लेयर का सीक्वेंस किस अरेंजमेंट में कैसा है, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, इस तरह का क्वेश्चन बनता है।
फंक्शन से तो बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, राइट, ध्यान रखिएगा, फंक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए आपके एनसीईआरटी से ये डायग्राम हम यहाँ पर कलेक्ट किए, ठीक है। ये एंथर का चैम्बर दिख रहा है, ठीक है। ये वन थीका, ये दूसरा थीका, ये दोनों क्या हुआ है, ये डेहिसेंस हुआ है, फटा है, पोलन रिलीज होता है, तो बोलते हैं क्या, एंथर में डेहिसेंस हुआ। वर्ड यूज क्या करते हैं, डेहिसेंस, एंथर का फटना, ब्रेकडाउन होना, दैट इज डेहिसेंस। कौन कौन सा लेयर या क्या प्रोसेस है डेहिसेंस का, हम लोग आगे सीखेंगे। देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन क्या होगा, रिलीज होगा, इधर से फटेगा वाल और उसमें से मैच्योर पोलन ग्रेन बाहर आएगा। डायग्राम आपके एनसीईआरटी से, ठीक है। ये एक थीका है, ये दूसरा थीका। जब मैच्योर होता है, डेहिसेंस होता है, दोनों मिल जाता है, ठीक है। चलिए कर फंक्शन ऑफ लेयर ऑफ एंथर वॉल, क्या क्या फंक्शन है। तो ये एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, सबसे बाहर वाला किनारा है एपिडर्मिस। इसका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ये सुरक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है। किसको भाई, एंथर वॉल का ये आउटरमोस्ट कवरिंग है, तो उसके इनर वाला जितना भी पार्ट है सबको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आउटरमोस्ट वाला है ना, आउटरमोस्ट है ये क्या है, आउटरमोस्ट। आउटरमोस्ट लेयर है ये। उसके अंदर क्या है ये, उसके अंदर क्या है, इंडोथीसियम, इनर टू एपिडर्मिस। और उसके अंदर फिर क्या है, ये मिडिल लेयर। और सबसे अंदर ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड होगा। और देख रहे हैं मिडिल लेयर और माइक्रोस्पोर मदर सेल के बीच में ये जो लेयर दिख रहा है, ये इस तरह का है ना, ये क्या है, टपेटम है। बाय न्यूक्लिएट कंडीशन नॉर्मली लिखा है आपका एनसीईआरटी, बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड साइटोप्लाज्म होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसके पास, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में बाद में क्या होगा, मियोसिस होगा, चूँकि डिप्लॉयड सेल है तो मियोसिस होगा, फिर बनेगा मियोसिस 1, मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो बनेगा पोलन टेट्राड बोलते हैं, या उसको माइक्रोस्पोर बोले थे। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर बनाएगा। समझने के लिए ये सेल को हम बाहर निकालें, ये सेल है हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या है ये 2N, क्या सेल नाम है, MM बोलिए C है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसी का दूसरा नाम क्या था, पोलन मदर सेल भी बोले थे इसको, PMC भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, याद कीजिए, इसमें होगा रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं हम लोग, मियोसिस, मियोसिस होगा। तो क्या बनेगा बताइए, एक सेल से ये 2 बनेगा ना, 2 सेल बनेगा। ये सब रहेगा, एक ही साथ रहेगा, हम अलग अलग बना रहे हैं समझा करके। और फिर यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 होगा। और इससे क्या होगा, दोनों मिल करके इस तरह का सेल बन जाएगा, ये 4 सेल बन जाएगा, दैट इज पोलन टेट्राड, ठीक है। इसका 2 और इसका 2 पोलन टेट्राड बनेगा। समझने के लिए आगे देखेंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा, ये 4 लेयर का सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस का फंक्शन क्या था बताइए, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या था, अभी प्रोटेक्टिव नेचर का था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था, सुरक्षा दिया था, है ना। ये आउटरमोस्ट कवरिंग है एपिडर्मिस, और ये अदर वाल को इंक्लूडिंग
माइक्रोस्पोर मदर सेल को सुरक्षा प्रोटेक्शन देता है। अब देखिए द फाइब्रस बैंड क्या है, ये फाइब्रस बैंड प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ इंडोथीसियम हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ पोलन एट मैच्योरिटी। ये इम्पोर्टेंट है। जो इनर टू द एपिडर्मिस लेयर है, नाम क्या है उसका, इंडोथीसियम। इंडोथीसियम के सरफेस पर फाइब्रस बैंड पाया जाता है। क्या मिलता है, फाइब्रस बैंड। कहाँ पर, ये जो इनर टू द एपिडर्मिस का लेयर है दैट इज इंडोथीसियम। इंडोथीसियम के सरफेस पर फाइब्रस बैंड मिलता है जो हेल्प करता है डेहिसेंस ऑफ एंथर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये तो बाहर वाला एपिडर्मिस है ना, ये क्या है, ये एपिडर्मिस है ना, एपिडर्मिस है। और ये जो लेयर है ये अंदर में, यही है इंडोथीसियम बोलते हैं, है ना। और ये इंडोथीसियम के सरफेस पर देख रहे हैं, ये जो सरफेस पर है क्या है, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे स्ट्रक्चर है, यही है बैंड। क्या है ये, बैंड, फाइब्रस बैंड है ऐसे चलिए, फाइब्रस बैंड। यही फाइब्रस बैंड क्या है, ये फाइब्रस बैंड बोलते हैं। यही हेल्प करता है डेहिसेंस ऑफ एंथर में। ये ध्यान रखिएगा, जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो वो इंडोथीसियम के ऊपर जो फाइब्रस बैंड है वो ब्रस्ट करता है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। देखेंगे अभी आगे, ये भी टूटने का मैकेनिज्म है। फिर ये ब्रस्ट करेगा और यहाँ से ये पोलन ग्रेन बाहर आएगा। तो फंक्शन देख लिए, याद कीजिए, एपिडर्मिस का प्रोटेक्टिव, और उसके नीचे जो इंडोथीसियम लेयर है उसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर को फटने में मदद करता है। उसके ऊपर जो ये फाइब्रस बैंड है ना, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। जब वो मैच्योर किया तो इन्वायरमेंट से वो वाटर गेन करता है और बाद में क्या होता है, वो फट जाता है। देखिए अब मिडिल लेयर, तीसरा लेयर क्या है, ये तीसरा लेयर क्या था अपना, मिडिल लेयर। ये क्या बोले थे, 2 to 3 लेयर का होता है, 3 लेयर का होता है ये, 2 to 3 लेयर, है ना। अब देखिए ये तो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, और देख रहे हैं ये मिडिल लेयर, 2 लेयर के यहाँ दिखाया जा रहा। उसके अंदर माइक्रोस्पोर, फिर टपेटम में देख रहे हैं ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। बायन्यूक्लिएटेड कंडीशन भी हो सकता है, मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है, देखेंगे अभी आगे। ठीक है, यही है लेयर है टपेटम का। क्या है ये, टपेटम। ठीक है, क्या बोले थे अभी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को, या माइक्रोस्पोर मदर सेल में जो मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर बनेगा, उसको न्यूट्रिशन देता है। एकदम बिल्कुल क्लियर है, कहीं से कोई कन्फ्यूजन का बात नहीं है। ध्यान से लेक्चर सुनिए। मैं इतना बार एक ही बात को बोलता हूँ कि क्लास में ही आपको याद हो जाएगी, क्लास के बाद पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बस एक बार एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्वेश्चंस बनाइएगा, क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, राइट। देखिए ये टपेटम आ गया, सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है टपेटम। टपेटम परफॉर्म नंबर ऑफ फंक्शंस, बहुत सारा फंक्शन करता है। पहला क्या है, टपेटम सेल्स में हैव वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, अभी पढ़े थे। दे कुड बी बाय न्यूक्लिएट, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, और न्यूक्लियस पॉलीप्लॉइडी भी शो करता है, ठीक है। तो टपेटम सेल पॉलीप्लॉइडी भी शो करता है, ठीक है, ड्यू टू एन्यूप्लॉइड बोलते हैं। ये एन्यूप्लॉइड पॉलीप्लॉइड क्या है, ये सब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर समझ में आएगा,
थोड़ा सा जो है समझ लीजिए कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, ठीक है। जैसे होता है ना, ये क्या बोलते हैं हम इसको, हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड 1 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम है। ये 2n को हम लोग डिप्लॉइड बोलते हैं, 2 बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम बोलते हैं ना। ये 3n को ट्रिप्लॉइड बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोलते हैं ना। इसी तरह से बहुत सारा n है, तो दैट इज पॉलीप्लॉइड बोलते हैं, वही लिखा हुआ पॉलीप्लॉइड, ठीक है। बहुत सारा मैनी n है, ठीक है, मैनी n। टपेटम इज ऑफ 2 टाइप्स, एक होता है अमीबॉइड टाइप, एक होता है सेक्रेटरी टाइप। ये आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे सवाल बनाते हैं तो उनको मिलता है, तो फिर वो पूछते हैं, तो मैं यहाँ पर सोचा मैं डिस्कस ही कर लेता हूँ। अमीबॉइड टाइप का ये टपेटम और सेक्रेटरी टाइप का टपेटम, ठीक है। अभी देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए, अमीबॉइड टपेटल सेल दीज फ्यूज टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और पेरी प्लाज्मोडियम एंड पासेस इन बिटवीन स्पोरोजिनस सेल टू नरूस देम। नरूसमेंट तो कर ही रहा है, जो मेन फंक्शन था नरूसमेंट का, चाहे अमीबॉइड शेप हो या सेक्रेटरी से टाइप का हो, दोनों केस में नरिशमेंट तो करेगा, लेकिन स्पेशल टाइप का नरिशमेंट यहाँ पर है क्या, ये फ्यूज करता है और बनाता है एक स्ट्रक्चर बोलते हैं प्लाज्मोडियम या पेरी प्लाज्मोडियम। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्पोरोजिनस सेल के बीच में चला जाता है और वहाँ पर क्या करता है, उसको नरिशमेंट करता है। स्पोरोजिनस सेल है, मान लीजिए ये स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस सेल है, और इसके बीच में इन कर गया, ये दोनों को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, यही है प्लाज्मोडियम टाइप स्ट्रक्चर, अमीबॉइड टाइप। क्या है ये, अमीबॉइड टपेटल सेल, टपेटल सेल है ये, ध्यान रखिएगा। ये इसको भी न्यूट्रिशन देता है, इधर भी न्यूट्रिशन देता है, इस तरह से पूरे में फैलता है ये। दूसरा क्या है, सेक्रेटरी टपेटल सेल। टपेटम का ही फंक्शन याद रख लिए तो काफ़ी है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूँ। दे सेक्रेट सबस्टांस फॉर द स्पोरोजिनस सेल फॉर देयर ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। ये कुछ सबस्टांस सेक्रेट करता है जो ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। दे सेक्रेट सबस्टांस फॉर स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल के लिए टपेटम सेल क्या है, कुछ सबस्टांस सेक्रेट करता है जो उस स्पोरोजिनस सेल के डिफ्रेंशिएशन और ग्रोथ में हेल्प करता है। सही, ध्यान रखिएगा। इट प्रोड्यूस स्पोरोपोलिनिन, ये इंपॉर्टेंट है, एंड वेरियस प्रोटीन। स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन भी टपेटम सेल करता है। हाँ, स्पोरोपोलिनिन पढ़ेंगे भी पोलन के स्ट्रक्चर में। पोलन का जो आउटरमोस्ट लेयर होता है वो बना रहता है, एग्जाइन बोलते हैं। एग्जाइन का कंपोनेंट या कंपोजिशन क्या है, वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। तो ये जो स्पोरोपोलिनिन एग्जाइन के ऊपर है, जो डिपोजिशन है, वो उसका ओरिजिन कहाँ से है, तो यही सेक्रेटरी टपेटल सेल या टपेटल सेल याद रखिए। टुवार्ड्स मैच्योरिटी बोथ टाइप ऑफ टपेटम डिजेनरेट। और समय के साथ क्या होता है, टपेटम का जो लेयर है, चाहे अमीबॉइड हो चाहे सेक्रेटरी हो, क्या होगा, डिजेनरेट कर जाता है मैच्योर होने के बाद। दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव सेल्स होता है। कौन सेल, टपेटम के सेल। क्यों एक्टिव सेल है, देखिए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, वेल डेवलप न्यूक्लियस को प्रोमिनेंट बोलते हैं, बाय न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ना, डेंस साइटोप्लाज्म है। तो इस तरह के सेल का प्रॉपर्टी क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होता है। ये क्या है, दीज सेल्स आर मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव, रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस को भी ये रेगुलेट करता है, ध्यान रखिएगा। टपेटम का फंक्शंस
अलग अलग टाइप का है। वो कुछ सब्सटेंस सेक्रेट करता है जो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन में मदद करता है, डेवलपमेंट में मदद करता है। दूसरा क्या करता है, दूसरा करता है स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करता है। तीसरा क्या करता है, मैच्योरिटी के टाइम में ये डैमेज भी होता है, हालांकि ये फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शंस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी हेल्प करता है, ठीक ना, चूँकि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स का ये ग्रुप टपेटम। देखिए यहाँ पर अलग से ये 3 फंक्शन मेंशन कर दिए। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू एमएमसी, चूँकि न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ये सेल है, न्यूट्रिएंट है इसके बाद, तो वो क्या करता है न्यूट्रिएंट, वो एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू एमएमसी, ये रिच इन लिपिड होता है, काफ़ी अमाउंट में लिपिड मिलता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन भी मिलता है। करेक्ट, प्रोड्यूस यूबिस बॉडी, ये इम्पोर्टेंट है, यूबिस बॉडी, यूबिस ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग स्पोरोपोलिनिन फॉर एग्जाइन फॉर्मेशन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस क्या, यूबिस बॉडी, ये इम्पोर्टेंट है, यूबिस बॉडी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और ये यूबिस बॉडी क्या करता है, ये स्पोरोपोलिनिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प्स इन स्पोरोपोलिनिन फॉर्मेशन, स्पोरोपोलिनिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और स्पोरोपोलिनिन किसका पार्ट है, एग्जाइन का, हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो मालूम होगा। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसमें 2 वाल होता है, 2 लेयर होता है, आउटर एग्जाइन स्पोरोपोलिनिन जो हार्डेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, ठीक ना, इसके ऊपर कोई भी एल्कली एसिड या कोई नॉन एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, वो ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन, एग्जाइन में स्पोरोपोलिनिन है। और ये स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो यूबिस बॉडी से, और ये यूबिस बॉडी को कौन फॉर्म करता है, तो टपेटम, राइट। पोलन कीट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है टपेटम। ये पोलन कीट, ऑयली स्टिकी एंड कवरिंग ऑफ लिपिड एंड कैरोटिनॉइड को बोलते हैं पोलन कीट, फॉर इंटोमोफिलस पोलन के लिए। जिस भी फ्लावर में पोलिनेशन जो है इंसेक्ट के हेल्प से होता है तो बोलते हैं इंटोमोफिलस टाइप पोलिनेशन। उस तरह के जो प्लांट का एंथर से प्रोड्यूस होने वाला जो पोलन ग्रेन होता है वो एक स्ट्रक्चर और कंटेन करता है, दैट इज़ पोलन कीट, जिसमें क्या रहता है, पोलन भरा रहता है और वो अटैच हो जाता है इंसेक्ट के लेग से, ठीक है। तो ये पोलन कीट जैसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर पोलन ग्रेन भरा हुआ है, ये भी फॉर्मेशन होता है इसका कहाँ से, टपेटम से, ध्यान रखिएगा। पोलन कीट का फॉर्मेशन, यूबिस बॉडी का फॉर्मेशन, यूबिस बॉडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या फंक्शन है, तीसरा के बाद सेक्रेट प्रोटीन फॉर कंपिटेबिलिटी रिएक्शन पढ़ेंगे आगे। कंपिटेबल टाइप पोलन, इनकम्पिटेबल टाइप पोलन, राइट या रॉन्ग टाइप का पोलन पढ़ेंगे आगे। तो ये जो कंपिटेबिलिटी मतलब राइट टाइप का पोलन है, इसके लिए एक प्रोटीन जिम्मेदार होता है कि राइट और रॉन्ग टाइप को पहचानने के लिए, तो वो प्रोटीन का फॉर्मेशन टपेटम करता है, ठीक है। और हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है, लाइक IAA, इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडोल एसिटिक एसिड। और तीसरा क्या है, सम एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है कैलो, ठीक है, कैलोस एंजाइम या कैलेज बोलते हैं, कैलोस बोलते हैं, CALLO, स्पेलिंग लग रहा है गलत हो गया है, ठीक है, देख लीजिएगा, कैलेस एंजाइम। तो
5-6 फंक्शन है, एक एक करके आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से बनेंगे। देखिए, यंग एंथर क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ कम्पैक्टली अरेंज सेल है, क्या बोलते हैं उसको, स्पोरोजिनस टिश्यू बोलते हैं। इसमें क्या होगा, ये कहाँ मिलता है, ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम किसको बोले थे, जो थीका था ना, उसके लिए वर्ड यूज किए थे, टेक्निकल वर्ड माइक्रोस्पोरेंजियम। तो उसके सेंट्रली लोकेटेड रीजन में क्या होता है, कम्पैक्टली अरेंज सेल है, दैट इज स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहीं पर होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होगा, मियोसिस होगा, फिर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पहला सेल था, नाम क्या था, आर्कीस्पोरियल सेल। माइटोसिस हुआ, उसी सेल में स्पोरोजिनस टिश्यू बना, उसी में माइटोसिस हुआ, एमएमसी बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसी को पीएमसी बोले। फिर माइटोसिस होगा, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, सॉरी यहाँ मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस। और फिर क्या बनता है, यही टेट्राड में राउंडिंग अप हुआ और इंडिविजुअल पोलन ग्रेन बन गया। समझ में आई क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला जो सेल है एंथर के अंदर, ठीक है, इमेच्योर कंडीशन में, आर्कीस्पोरियल सेल, वो 2 टाइप का डिवीजन शो किया था, देखे थे उधर, एक पैराइटल और क्या था, एक स्पोरोजिनस टाइप का था ना। पैराइटल वाला क्या बनाया था, वाल बना था, और इनर वाला क्या बना था, स्पोरोजिनस टिश्यू बना था। तो यहाँ पर जो है स्पोरोजिनस टिश्यू वाला पार्ट देख रहे हैं हम लोग, आर्कीस्पोरियल सेल, माइटोसिस हुआ, ये भी क्या है 2n है, ये भी क्या है 2n है, ये भी क्या है, ये भी 2n है। अब यहाँ पर होगा मियोसिस, तो यहाँ क्या होगा, n बनेगा, राइट। ये सब ध्यान रखिएगा। करा, माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट डेवलप एन इंटरनल लेयर ऑफ कैलोस, ठीक है, बीटा 1,3 ग्लूकेन बोलते हैं। करा, माइक्रोस्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोरोसाइट्स इंटरनल लेयर ऑफ कैलोस डेवलप करता है। तो कैलोस कहाँ होता है, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास रहता है कैलोस। दिस लेयर ब्रेक द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बिटवीन द सेल। ये कैलोस क्या करता है, जो 2 सेल है प्लांट का सेल, वो आपस में कनेक्टेड रहता है किससे, प्लाज्मोडेस्माटा से। प्लाज्मोडेस्माटा भाई क्या है, तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्रोवाइड करता है 2 सेल के बीच में, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर याद कीजिए। ये क्या है, ये प्लांट सेल है मान लीजिए, ठीक है, ये प्लांट सेल है, और ये दूसरा सेल यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या है, ये मिडिल लैमेला है, ये है ना, मिडिल लैमेला है ये। तो ये प्लांट सेल A1 है, ये B1 है, ये दोनों सेल आपस में जुड़ा रहता है एक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, यही है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो दिस लेयर ब्रेक द प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बिटवीन द सेल। ये जो कैलोस का लेयर है, ये क्या है, ये इस तरह से ये ब्रेक कर दिया, जो भी रास्ता था ना, इसको ब्रेक कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। तो देखिए इधर पोलन मदर सेल डिप्लॉयड है, मियोसिस 1 हुआ, 2 सेल हैप्लॉयड बना, ये क्या है, ये डिप्लॉयड है, 2n कर देते हैं, और ये क्या बना, ये भी n और ये भी n बना, और ईच वन में मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 इक्वल टू माइटोसिस बोलते हैं। ये इससे भी 2 बनेगा, इससे भी 2 बनेगा, तो टोटल कितना 4 बना, और चारों सेल के बीच में ना, ये देख रहे हैं, ये यही है कैलोस,
क्या है ये, कैलोस है, ये कैलोस का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड पोलन सेल। और सेक्रेशन ऑफ वाल, ये वाल सेक्रेट किया, टूटा, ब्रेक हुआ, और ये सेपरेटेड पोलन ग्रेन, और यही पोटेंशियल पोलन है। क्लियर है? ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, बातें समझ में आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर, द सेपरेटेड मदर सेल राउंड ऑफ एंड अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। करा सेपरेटेड मदर सेल्स राउंड ऑफ एंड अंडरगो मियोसिस, ये देखिए माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस है, रिलीज्ड माइक्रोस्पोर, और ये देखिए क्या है, वैक्यूल बना, और ये न्यूक्लियस है, पोलराइड माइक्रोस्पोर हो गया, थोड़ा सा क्या हुआ अंदर, मतलब कि सेंट्रल रीजन से साइड हो गया तो पोलराइड बोलते हैं। इसमें पोलन माइटोसिस हुआ, ये डिवाइड किया 2 भाग में, एक हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा हो गया जनरेटिव न्यूक्लियस। और ये जनरेटिव न्यूक्लियस भी फिर से डिवाइड करता है, तो टोटल क्या है इसके अंदर 3 सेल का फॉर्मेशन हो गया, 2 ये जर्म सेल है दैट इज स्पर्म सेल, और एक वेजिटेटिव सेल्स, तो ये ट्राई सेलुलर कंडीशन देखेंगे आगे। बहुत सारा प्लांट में 3 सेल स्टेज में पोलिनेशन होता है, कुछ प्लांट में 2 सेल में, कितने % में होता है, 60-40 क्या है, ये डाटा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़िएगा। ठीक है, कह रहा एक प्लांट है एरिस्टोलोचिया इलिगेंस, कंटेन ऑल द 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड। ये जो 4 बना ना, जैसे क्या था ना अभी, देखिए ये क्या था, MMC का सेल था, क्या है ये, डिप्लॉयड सेल है, और ये MMC है, क्या है, MMC है। अब इसमें क्या हुआ, मियोसिस हुआ, मियोसिस हुआ। ठीक है, तो ये क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, पहले मियोसिस 1, मियोसिस का 2 टाइप होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो ये क्या हुआ, इस तरह का सेल बना, ये न्यूक्लियस जो 2N था वो N और N हो गया। ठीक है, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस हो गया, ये अभी सेल के अंदर ही है। फिर इसमें क्या हुआ, मियोसिस 2 हुआ, मियोसिस 2 हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये इस तरह का बना, ये 4 बन गया, सिंपल सा समझ लीजिए। ठीक है, यही इसी को बोलते हैं हम लोग पोलन टेट्राड, पोलन टेट्राड, पोलन टेट्राड। अब ये पोलन टेट्राड अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, यही पोलन टेट्राड की बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप का। इस तरह का यदि अरेंजमेंट होगा तो बोलेंगे टेट्राहेड्रल। इसमें 3 दिख रहा है बाहर से, एक अंदर से है, टेट्रा मतलब 4 है ना, ये 3 ही दिख रहा है बाहर, लेकिन ये क्या है, टेट्राहेड्रल है। 3 इस तरह का अरेंजमेंट है और एक अंदर से, इमेजिन ही करना पड़ेगा। ये देखिए क्या है, आइसोबायलेटरल टाइप, इस चारों को चारों दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, ये आइसोबायलेटरल टाइप होगी एक तरह से पोलन टेट्राड। ये देखिए क्या बोलते हैं इसको, डेक्यूसेट बोलते हैं, इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा डेक्यूसेट, और एक के ऊपर एक रहेगा तो लीनियर। ठीक है, और 2 एक जैसा एक लाइन में इस तरह का चीज़ है ये ऐसा, और ये क्या है, ये टी शेप्ड है ना, तो टी शेप्ड बोलते हैं। ये क्या है, लीनियर एक लाइन में, और ये क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, तो बोलते हैं डेक्यूसेट। और ये आइसोबायलेटरल, सब एक ही प्लेन में लग रहा है, और ये क्या है, 3 इधर है एक अंदर है, टेट्राहेड्रल। अलग अलग टाइप का पोलन टेट्राड का शेप है, अलग अलग स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। पोलन टेट्राड के स्ट्रक्चर से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट का ये स्पीशीज है। ठीक है, कौन सा प्लांट
किस स्पीसीज का ये प्लांट है, ठीक है। तो पोलन टेट्राड ये जो प्लांट है एलिस्टोचिया इलिग्नेस, इसमें सभी तरह का पोलन टेट्राड होता है। नॉर्मली क्या है, लीनियर टाइप का है बहुत सारा प्लांट में, ठीक है। देखेंगे आगे। टेट्राहेड्रल भी बहुत कॉमन है। तो हम लोग जो है देख चुके हैं स्ट्रक्चर। आज हम लोग जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस पढ़े ना। कल से आगे का क्लास जो आज था उसमें क्या था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एंथर के अंदर, एंथर क्या है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर बोले। और ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर में क्या था, ईच लोब के पास क्या था, 2 थीका था ना। बायलोब्ड, ईच लोब में 2 थीका, तो टोटल थीका कितना, टेट्राथीकस। ईच थीका के लिए टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो किसके बना हुआ है, तो स्पोरोजिनस टाइप के टिश्यू से बना हुआ। स्पोरोजिनस टाइप का जो टिश्यू बनाने में जो सेल योगदान करता है वो क्या है, होमोजीनस नेचर का होता है, एक समान सेल होता है। तो होमोजीनस नेचर का सेल बहुत सारा आपस में मिल करके स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया, जिसमें माइटोसिस का प्रोसेस हुआ और उसमें से कुछ सेल बना दिया माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, फर्दर मियोसिस प्रोसेस होगा, मियोसिस 1 और 2, और वो कंप्लीट होगा तो फाइनली क्या होगा, पोलन टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर है। आज का क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आप जो है, जो लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे, प्लीज़ जाकर के लेक्चर देखिएगा, फिर फर्स्ट देखिए, फिर सेकंड देखिए, बिल्कुल समझ में आएगी। मैं आने वाले दिनों में आपके साथ बहुत सारा सवाल डिस्कस करूंगा इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा। और रेगुलर इंटरवल पर लेक्चर आ रही है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी डिले हुई थी, लेकिन अब जो है सिस्टम में पूरी तरह से सब मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं, सिस्टम चलेगी आगे, क्लास आपकी बाधित नहीं होगी, राइट। बढ़िया से पढ़िए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, राइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।